हेलो बच्चों, वेलकम टू वदूद स्टडी। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9 के प्रश्नावली 2.1 को। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्नलिखित व्यंजक में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ उत्तर दीजिए। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। पहला में क्या है कि 4x² - 3x + 7 है। तो देखिए बोल रहा है कि एक चर में कौन बहुपद है और कौन एक चर में बहुपद नहीं है। तो देखिए यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो सेम है। मतलब ये एक चर में बहुपद है, लेकिन एक कंडीशन है कि जो घात जो होगा ना चर का घात क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लिख देंगे क्या, पहले आप पता है कि चर किसे बोलते हैं, अचर किसे बोलते हैं। जैसे चर किसे बोलते हैं, चर जैसे हो गया एक्स हो गया, वाई हो गया, जेड, ये सबको क्या बोलते हैं, चर। अचर किसे बोलेंगे, कांस्टेंट को बोलेंगे अचर। जैसे 1 2 3 ये सब क्या हो गया, अचर। तो यहाँ पे देखिए ये 4 अचर है और ये एक्स क्या है, चर है। और चर के घात में क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए, तब वो क्या होगा, एक चर में बहुपद होगा। तो इसको हम लोग क्या लिख देंगे, यह एक चर में, यह एक चर में बहुपद है। क्यों, कारण क्या है, क्योंकि, कारण क्या लिखना है, क्योंकि चर का घात क्या है, चर का घात पूर्ण संख्या है। चर का घात क्या है, पूर्ण संख्या है, या प्राकृत संख्या भी लिख सकते हैं। पूर्ण पता है पूर्ण संख्या किसे बोलते हैं, देखिए यहाँ पे पूर्ण संख्या बोलते हैं जैसे 0 1 2 3 ये सबको बढ़ता जाएगा, ये सबको क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या बोलते हैं। तो देखिए x के घात में क्या है, 2 है, तो 2 क्या है, पूर्ण संख्या है। 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 ये सब क्या होता है, पूर्ण संख्या। तो x का पावर कितना, 2, घात 2 है, तो 2 क्या है, पूर्ण संख्या, इसीलिए ये एक चर में बहुपद है। समझ में आया। दूसरे नंबर देखिए यहाँ पे y² + √2, तो y का घात कितना है, यहाँ कितना चर है, एक ही चर है, यहाँ भी y का घात कितना है, 2 है, तो ये भी क्या हो जाएगा, एक चर में बहुपद हो जाएगा। इसमें हम लिख देंगे एक चर में बहुपद है, एक चर में बहुपद है। कारण क्या है इसका, कारण अब इसका हम लिखते हैं, क्योंकि चर का घात पूर्ण संख्या है, चर का घात पूर्ण संख्या है। हो गया। अब आते हैं तीसरा नंबर पे। तीसरा नंबर क्या है, 3√2 + t√2। इसमें देखिए t है ना, ये t चर है, ये भी चर है, ये चर है, तो दोनों सेम है, तो एक चर में है। लेकिन t रूट है, तो रूट का मतलब क्या होता है, हाफ। रूट का मतलब क्या होता है, हाफ। तो हाफ मतलब क्या, आधा, और आधा क्या होता है, पूर्ण संख्या नहीं होता है। तो इसमें हम लिख देंगे यह एक चर में बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि चर का घात पूर्ण संख्या नहीं है, चर का घात पूर्ण संख्या नहीं है। समझ में आया कैसे लिखे हम ये। जैसे यहाँ पे देखिए t पे रूट है, रूट का मतलब होता है आधा, 1/2, रूट का मतलब होता है 1/2। जैसे यहाँ देख ले, यहाँ t है ना, तो लिख सकते हैं t को कितना, 1/2, और 1/2 पूर्ण संख्या नहीं होता है, इसीलिए ये क्या हो गया, एक चर में बहुपद नहीं है। समझ में आया। अब इसमें देखिए ये भी एक चर में बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे देखिए y, और y अभी किस में है, अभी कुछ नहीं है, तो +1 में है। इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, -1 में चला जाएगा, और -1 पावर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो पूर्ण संख्या में नहीं होगा। तो इसमें हम लिख देंगे क्या, यह एक चर में बहुपद नहीं है, क्योंकि चर का घात वही बात लिख देंगे, पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है। हो सिंपल सा देखिए ना,
ये y का पावर अभी कितना है, +1 है, मतलब घात कितना है, +1 है। इसको y को ऊपर लेके जाइएगा अगर, तो घात क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। और -1 जो है पूर्ण संख्या नहीं होता, वो क्या हो जाता है, पूर्णांक हो जाता है। इसीलिए क्या होगा, ये एक चर में बहुपद नहीं होगा। इसमें देखिए, इसमें कितना चर है, देखिए 1 2 3, कितना चर है इसमें, 3 चर में है। तो इसमें हम लिख देंगे यह एक चर में, यह एक चर में बहुपद नहीं है, बल्कि 3 चर में बहुपद है। कितने चर में, 3 चर में बहुपद है। कैसे 3 चर में बहुपद है, जैसे x y t, तो 1 2 3, कितना चर हो गया, 3। और तीनों का घात देख रहे हैं, तीनों का घात पूर्ण संख्या है, समझ में आया, तीनों का घात पूर्ण संख्या है, इसीलिए ये क्या हो गया, 3 चर में बहुपद हो गया। इसका आप कारण क्या लिख सकते हैं, कारण क्या लिख सकते हैं, इसका कारण लिख दीजिए कि चर का घात, इसमें लिख दीजिए चरों का घात क्या है, पूर्ण संख्या है। चरों का घात कैसा है, पूर्ण संख्या है। हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए। एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखना है इसमें। देखिए कैसे लिखना है एक्स स्क्वायर का गुणांक, देखिए इसमें 2 + x² + x है ना, तो ये एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखना है, मतलब इससे कितना से गुना है ये। देखिए यहाँ पे x के आगे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। किसी भी नंबर को अगर 1 से गुना कीजिएगा तो क्या फर्क पड़ेगा, उतना ही रहेगा वो। तो यहाँ पे हम क्या लिख दें, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। देखिए 1 को अगर x के साथ गुना कीजिएगा, यहाँ पे गुना कर दीजिए 1 को, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर ही ना रहेगा, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा, 1 हो गया आंसर। दूसरा नंबर देखिए यहाँ पे 2 - x² + x³, इसमें भी कितना है एक्स स्क्वायर का गुणांक, इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक है, जैसे लिख दे एक्स स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना होगा, देखिए एक्स के आगे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। इसमें अगर गुना कर दे 1 से क्या फर्क पड़ेगा, कुछ नहीं, तो ये इसमें क्या हो जाएगा, -1। एक्स स्क्वायर का गुणांक इसमें कितना होगा, -1। चलिए तीसरा नंबर देखिए, इसमें देखिए एक्स स्क्वायर के आगे क्या है, π/2, तो यहाँ सिंपल से कर दीजिए, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना होगा, π/2, कितना होगा, π/2। इसमें देखिए एक्स स्क्वायर इसमें तो है ही नहीं, इसमें एक्स स्क्वायर है ही नहीं, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक इसमें कितना हो जाएगा, 0 हो गया। क्वेश्चन सॉल्व। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। 35 घात के द्विपद, मतलब कितना पद, 2 पद लिखना है, और 100 घात के एक पद का एक एक उदाहरण दीजिए। चलिए इसको करते हैं। ठीक, पहला उदाहरण देखिए क्या बोला कि 35 घात के द्विपद का, 35 घात के मतलब आप लिख सकते हैं कितना, 35 घात, मान लीजिए कितना, 2x का पावर कितना, 35, कितना पद लिखना है, 2 पद। द्विपद मतलब क्या, 2 पद, तो क्या लिख दिए, 2 हो गया एक। अब दूसरा आ जाते हैं, दूसरा इसमें क्या बोल रहा है कि 100 घात के एक पद का, कितना घात, 100 घात, मतलब क्या हम लिख सकते हैं, लिख दीजिए क्या, √2 और y का घात कितना, 100। ठीक हो गया सॉल्व। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित बहुपद में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। बहुत आसान है, सबका घात लिखना है। क्या घात है समझिए, एक बात को समझिए यहाँ पे कि घात जिसका सबसे ज्यादा होगा वो क्या हो जाएगा, बहुपद का घात। जैसे इसमें x का पावर कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, कुछ भी नहीं रहे पावर तो क्या होता है, 1 होता है। इसमें x का पावर कितना, यानी घात कितना है, 2, इसमें x का घात कितना है, 3, तो यहाँ हम क्या लिख देंगे, बहुपद का घात कितना हो जाएगा, ये क्या लिख देंगे, बहुपद का घात कितना लिख देंगे, देखिए सबसे ज्यादा क्या है, 3 है, तो क्या लिख देंगे, 3। अब इसमें आ जाइए, इसमें क्या लिख देंगे, एक चर है तो कितना घात है इसमें, 2, तो इसमें क्या लिख देंगे, बहुपद का घात कितना लिख देंगे, 2। देखिए घात कितना है, 2, तो 2 लिख दिए। इसमें डायरेक्ट लिख दिए, इसमें कितना हो जाएगा, बहुपद का घात, इसमें लिख दीजिए बहुपद का घात कितना होगा। देखिए या ये तो चर है ही नहीं, ये 5 के बाद ये टी क्या है, चर है, तो इसके आगे इसके घात कुछ नहीं है तो क्या है, टी है ना, ये टी का घात कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, तो क्या लिख देंगे 1। और इसमें कोई चर है ही नहीं तो इसमें क्या लिख देंगे, बहुपद का घात कितना है,
0 हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रैखिक है, कौन कौन द्विघात है और कौन कौन त्रिघात है। समझाते हैं कि रैखिक किसे बोलते हैं, द्विघात किसे बोलते हैं और त्रिघात किसे बोलते हैं। चलिए इसको समझते हैं। किसे बोलेंगे रैखिक, जैसे x + 2 बराबर 0, तो ये क्या हो गया, रैखिक। देखिए पावर अगर 1 है तो उसे क्या बोलेंगे, रैखिक है। ये क्या हो जाएगा, ये रैखिक बहुपद हो जाएगा। ये क्या होगा, रैखिक बहुपद हो जाएगा। इसी में अगर हम क्या कर देते, x² + 2 बराबर 0, या सिर्फ कर देते x² + 2, तो देखिए घात कितना है, 2, तो ये क्या हो जाएगा, बहुपद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये बहुपद हो जाएगा। अगर इसी में हम कर देते x का पावर 3 यानी घात 3 और +2, तो ये 3 क्या हो जाएगा, त्रिघात हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, त्रिघात बहुपद। ये पूरा क्या हो जाएगा, त्रिघात हो जाएगा। मतलब पावर अगर 1 है या घात अगर 1 है चर में तो वो रैखिक होगा, अगर घात 2 है तो बहुपद होगा, अगर घात 3 है तो वो क्या होगा, त्रिघात बहुपद होगा। ठीक है, चलिए अब इसको हम लोग देखते हैं। इसमें बोल रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रैखिक है, कौन कौन द्विघात और कौन कौन त्रिघात है। तो आप ही लोग बताइए। देखिए पहला नंबर, इसमें देखिए घात कितना है, सबसे ज्यादा कितना है, 2 है, तो घात 2 है तो इसमें हम क्या लिख देंगे, ये घात 2 है तो द्विघात हो जाएगा। ये क्या होगा, द्विघात बहुपद होगा, द्विघात बहुपद है। ठीक, अब इसमें आ जाइए। इसमें देखिए घात कितना है, 3 है, तो इसमें हम क्या लिख देंगे, त्रिघात बहुपद। त्रि मतलब 3, त्रि मतलब 3, त्रिघात बहुपद हो गया ये। अब इसमें क्या लिख दें, देखिए y + y² + 4, इसमें देखिए घात कितना है, 2 है। घात कितना है, अधिकतम घात कितना है, 2 है, तो हम क्या लिख देंगे, द्विघात। इसमें क्या लिख देंगे हम, द्विघात बहुपद है। ये क्या है, द्विघात बहुपद है। समझ में आ रहा है। अब देखिए इसमें, देखिए इसमें कितना है, इसका पावर कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। अगर 1 पावर है यानी घात अगर 1 हो तो उसको क्या बोल देंगे, रैखिक बहुपद। उसे क्या बोल देंगे, रैखिक बहुपद होगा वो। अगर 1 घात होगा तो उसे बोलेंगे रैखिक, अगर 2 घात होगा तो उसे बोलेंगे बहुपद, अगर 3 घात होगा उसे क्या बोलेंगे, त्रिघात बोलेंगे। यहाँ पे देखिए t का घात कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, तो ये भी क्या हो जाएगा, रैखिक हो जाएगा। ठीक, ये क्या हो जाएगा, रैखिक बहुपद हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये r² है, ये कितना है, r² है। ये r² मतलब कितना, घात कितना है, 2 है, तो ये क्या हो, द्विघात बहुपद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये द्विघात बहुपद हो जाएगा, द्विघात बहुपद। कैसे द्विघात बहुपद हुआ, देखिए घात कितना है, 2 है, घात कितना है, 2 है, इसीलिए द्वि मतलब 2 होता है, द्विघात बहुपद हो गया। अब लास्ट वाले में देखिए चर पे कितना घात है, 3, 3 घात है, तो क्या लिख देंगे हम, त्रिघात बहुपद हो गया। ये क्या हो गया, त्रिघात बहुपद हो गया। समझ में आया। देखिए अगर पावर यानी घात 1 हो तो उसे बोलेंगे रैखिक, अगर दो घात हो तो उसे क्या बोलेंगे, द्विघात, अगर 3 हो तो उसे क्या बोलेंगे, त्रिघात। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।